जंगल में फंसा हुआ वह आदमी अपने स्लीपिंग बैग में कसकर लिपटा हुआ था, लेकिन ठंडी और नमी से भरी बारिश की रात ने उसे एक पल भी सोने नहीं दिया। वह सोच रहा था कि किसी तरह ये रात काट लेगा और सुबह होते ही आगे की योजना बनाएगा। लेकिन किसे पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर उसका इंतजार कर रहा है। सुबह आंख खुलते ही उसने देखा कि काले बादल की तरह मच्छरों का झुंड उसे चारों तरफ से घेर चुका है। पल भर में ही वे उस पर टूट पड़े, मानो वह उड़ती हुई फौज का शिकार बन गया हो। घबराकर उसने जल्दी से जमे हुए बोरे को उतार लिया और मच्छरों को जोर जोर से मारने लगा। लेकिन उसकी यह कमजोर कोशिश बिल्कुल बेकार साबित हुई। मच्छरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जान बचाने के लिए वह एक छोटी पहाड़ी की ओर भागा, ये सोचकर कि शायद ऊंचाई पर मच्छर कम होंगे। लेकिन जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा और नजर दौड़ाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी घाटी मच्छरों से भरी हुई थी, चारों तरफ बस वही भिनभिनाहट। उसे एहसास हो गया कि इस सुनसान जंगल में वह बिल्कुल अकेला है। डर और घबराहट से उसकी हालत बिगड़ गई। बदहवासी में उसका पैर फिसला और वह पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया। अगली सुबह जब उसकी चेतना लौटने लगी तो उसने अपने पास किसी की हलचल महसूस की। धुंधली नजरों से उसने देखा कि एक लड़की उसके पास बैठी है। वह जड़ी बूटियां तोड़ रही थी और बड़ी सावधानी से उसके चेहरे पर लगा रही थी। उसने कियान गे के सूजे हुए चेहरे पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया और गीली काई से उसके बुरी तरह घायल पैरों को बांध दिया। कियान गे पूरे 3 दिन और 3 रातों तक बेहोशी में पड़ा रहा। जब उसने आंखें खोलीं तो खुद को जानवरों की खाल से बने एक तंबू के अंदर पाया। पास में जलती आग की लकड़ियों के चटकने की आवाज आ रही थी। गर्माहट और सुकून भरे इस माहौल ने उसे पल भर के लिए यह महसूस करा दिया कि शायद वह स्वर्ग में पहुंच गया है। तभी तंबू का पर्दा हटा और शियाओमेई लकड़ियों का गट्ठर लेकर अंदर आई। तभी कियान गे को समझ आया कि इसी एस्किमो लड़की ने उसकी जान बचाई है। आने वाले दिनों में कियान गे ने शियाओमेई की अद्भुत जंगल जीवन की कला को करीब से देखा। वह बेहद साधारण औजारों से फंदे लगाकर चूहे जैसे जानवर पकड़ लेती थी। यहाँ तक कि बर्फ जैसे ठंडे पानी में उतरकर नंगे हाथों से जंगली बतख तक पकड़ लेती थी। दोनों इशारों और टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करने लगे। धीरे धीरे शियाओमेई ने कुछ अंग्रेजी शब्द सीख लिए और कियान गे ने एस्किमो भाषा के कुछ शब्द समझने शुरू कर दिए। एक दिन कियान गे नदी किनारे मछली पकड़ने में लगा था कि अचानक आसमान में इंजन की जोरदार आवाज गूंज उठी। उसने ऊपर देखा और एक विमान उड़ता हुआ दिखाई दिया। वह पागलों की तरह विमान की दिशा में दौड़ पड़ा, हाथ हिलाने लगा और पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। इतने वीरान इलाके में यह विमान शायद उसकी कंपनी का भेजा हुआ बचाव दल हो सकता था। लेकिन विमान बहुत ऊंचाई पर था और तेजी से उड़ता हुआ कुछ ही पलों में बादलों में गुम हो गया। फिर भी कियान गे ने ध्यान दिया कि विमान पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, जहां उनका विमान पहले दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। वहां उसने जमीन पर एक बड़ा सा मदद का संकेत बनाया था। ये सोचकर उसके अंदर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। उसने तुरंत फैसला किया कि वह शियाओमेई के साथ वापस दुर्घटना स्थल पर जाएगा। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार वहां पहुंचे, लेकिन वहां का सन्नाटा उनके दिल पर हथौड़े की तरह गिरा। न कोई बचाव दल था, न कोई सामान, सब कुछ वैसा ही उजड़ा पड़ा था। तब कियान गे को सच्चाई समझ आ गई। कंपनी ने मान लिया था कि वह हादसे में मारा जा चुका होगा, और अगर जिंदा भी रहा हो तो इतनी कठोर परिस्थितियों में बच पाना नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने बस औपचारिक खोज की और उसे मृत घोषित कर दिया। ये सच्चाई कियान गे को अंदर से तोड़ गई। उसने शियाओमेई से कहा कि सर्दियां आने वाली हैं, उनके पास न पर्याप्त कपड़े हैं और न ही खाना, उनका अंत तय है। निराश होकर वह विमान के मलबे में दुबक गया। उसने खाना छोड़ दिया और मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन शियाओमेई ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हर दिन चुपचाप प्रार्थना करती रही। एक रात उसने अचानक कियान गे को जगाया और इशारे से एक चट्टान के पीछे छिपने को कहा। दूर एक हिरणों का झुंड दिखाई दे रहा था। उनके फर से ठंड से बचा जा सकता था और मांस से भूख मिट सकती थी। कियान गे ने पूरी ताकत जुटाकर लकड़ी के भाले से हमला किया। कुछ ही पलों में 3 हिरण जमीन पर गिर पड़े। कई दिनों बाद भरपेट खाना मिलने से उसकी आंखों में फिर से जान लौट आई। लेकिन तभी शियाओमेई को जोर की खांसी आने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। कियान गे को याद आया कि शियाओमेई गंभीर टीबी से पीड़ित थी। यही वजह थी कि उसके भाई ने उसे शहर ले जाने की जिम्मेदारी कियान गे को दी थी और बदले में उसे कीमती हाथी दांत सौंपे थे। अब शियाओमेई की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। कियान गे ने तय किया कि उन्हें किसी भी हालत में इंसानी बस्ती ढूंढनी होगी। भयंकर बर्फीले तूफान के तीसरे दिन शियाओमेई चलने में असमर्थ हो गई। कियान गे ने हाथी दांत से एक स्लेज बनाए और उसे खींचते हुए आगे बढ़ता रहा। वह उसे दिलासा देता रहा कि शहर पहुंचकर उसे ढेर सारा अच्छा खाना खिलाएगा। लेकिन रफ्तार बहुत धीमी थी। शियाओमेई जानती थी कि वह कियान गे पर बोझ बन रही है। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें तंबू में दाखिल हुईं, कियान गे ने देखा कि उसके पास सिर्फ ठंडा स्लीपिंग बैग पड़ा है।
शियाओमेई गायब थी। वह बदहवास होकर बाहर दौड़ा, लेकिन बर्फ पर बने पैरों के निशान धीरे धीरे मिटते चले गए। एस्किमो परंपरा के अनुसार कियांग गे ने पत्थरों से उसकी कब्र बनाई, उसके सामान और हाथी दांत को वहीं रख दिया। यह उसका आखिरी विदा था। शियाओमेई की यादों और आशीर्वाद के साथ कियांग गे अकेले ही आगे की अनजान यात्रा पर निकल पड़ा।